नमस्कार दोस्तों, आज हम आ चुके हैं छपरा जिले के बसही गांव में। यहां पर हम आपको एक फ्लोर मिल दिखाएंगे जो कि बिहार का सबसे सस्ता ऑटो पायलट फ्लोर मिल है। ऑटो पायलट फ्लोर मिल क्यों? कि जितने भी मिल होते हैं बड़े फ्लोर मिल वो ऑटोमेटिक होते हैं। गेहूं डलने से लेकर सूखने छटने तक सारा काम ऑटोमेटिक होता है, लेकिन इससे भी आगे है और ये बिहार का सबसे सस्ता फ्लोर मिल है। इस मिल के अंदर हम मिल के बारे में जानेंगे और वो सारी खासियत दिखाएंगे कि ये मिल जो है कि कैसे सस्ता पड़ता है। और ये एकमात्र ऐसा मिल है जो कि बहुत ही कम बिजली में चलता है। जितने भी ऑटोमेटिक फ्लोर मिल आपने आज तक देखा होगा उससे सस्ता, यानी उससे आधी बिजली ये खपत करती है और उससे बढ़िया रिजल्ट देती है। तो इस मिल को अच्छे तरीके से देखेंगे भी और इसको अगर आप लगाना चाहते हैं तो उसको कैसे लगा सकते हैं, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी आपको, वो सारी जानकारी इस वीडियो में देंगे। तो चलिए हम मिल के अंदर चलते हैं और मिलते हैं यहाँ के ऑनर से। अभी हमारे साथ जो मिल के ऑनर हैं उपस्थित हैं, इनसे जानेंगे मिल की सारी जानकारी। सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम खुर्शीद आलम। खुर्शीद आलम जी। खुर्शीद जी, ये मिल आप कितने दिनों से चला रहे हैं? ये करीब करीब 4 साल हो गया। अच्छा, तो जो और तरह के मिल हैं, ये ऑटोमेटिक मिल है पूरी तरह से? जी, ये ऑटोमेटिक नहीं, इसको ऑटो पायलट कह सकते हैं। और भी मिल मैंने देखा है जिसका कि प्राइस बहुत ज़्यादा होता है। मैंने देखा 30-35 लाख, 25 लाख, 30 लाख का प्रोजेक्ट होता है। तो ये प्रोजेक्ट कितने में शुरू हो सकता है? देखिए, इसमें वैरायटी है। वैरायटी मेरे बोलने का मतलब ये है कि जो क्लीनिंग सेक्शन में एक ग्रेडर आता है, अच्छा जो 50,000 रुपये का होगा, वो भी मतलब गेहूं साफ करने के काम आता है। अच्छा उसके जगह पर आप रील मशीन लगाएं तो 1.5 लाख रुपये का, दोनों का काम वही है, अच्छा। लेकिन इसमें लाख रुपये का डिफरेंस हो जाता है। लाख रुपए का तो डिस्काउंट। इसी तरह से जैसे आप आटा चालने वाला जो मशीन होता है, हाँ, उसमें होता है ये एक राउंड शिफ्टर होता है, राउंड जो एक छोटा सा ड्रम होता है, उसमें एक फ्रेम में जाली फिट होता है, उसमें ब्रश चलता है। अच्छा वो हो गया आपको राउंड शिफ्टर, जो 35,000 का होगा वो भी काम कर लेता है। फिर 1.5 लाख रुपये का वो आएगा जो सेंट्रीफ्यूगल होता है, अच्छा वो भी वही काम करता है। एक और आता है 2.5 लाख रुपये का प्लांट शिफ्टर, वो उसका भी वही काम है, लेकिन कुछ तो है, फ़र्क तो है। तो आपके हिसाब से जो नए लोग हैं या नए बिजनेसमैन आएंगे इस बिजनेस में, तो उसे कौन सा लगाना चाहिए क्लीनिंग के लिए जो कि सही रहेगा आपके हिसाब से? मतलब ठीक है, उन लोगों को हम बताना चाहेंगे कि थोड़ा सा अगर पैसा ज़्यादा खर्च हो रहा है तो उसका कुछ अपना बेनिफिट है, और कम हो रहा है तो उसका कुछ इंजरी फिट है। अच्छा। जैसे मान लीजिए कि ये जो ग्रेडर है, हाँ, यहाँ से कुछ डस्ट उठता है जो प्लांट में दिखाई देगा आपको। अच्छा अच्छा। हाँ, लेकिन वो जो रील मशीन है वो डस्ट प्रूफ है एकदम से, बिल्कुल। एकदम से कोई कचरा वचरा नहीं दिखाई देगा प्लांट में। तो आप बात। डिमांड के हिसाब से जैसा चाहे वैसा जैसा, लगा हाँ हाँ, सकते हैं। वही वही, अच्छा ऐसा नहीं बोल सकते। हालांकि देखिए, वो उसके फायदे के लिए है जो जो हमसे मिले, अच्छा अच्छा। नहीं तो बाकी का जो सिस्टम वही है सब कुछ। 2 चक्की का ही प्लांट हो, उसमें 10-10 गो मोटर लग जाता है। अच्छा उस चीज़ को हम लोग दो मोटर से ऑपरेट करेंगे। उसमें जब यहाँ पे वो आएगा तो आ करके मेरा टर्नओवर देखेगा, पर डे मेरा कितना सेल है, कितना हम पीसते हैं, और मेरा मतलब जो एनर्जी बिल है वो कितने का आता है, वो हर जो चीज़ देख आपके पास जो 2 मोटर से पूरे प्लांट को रोटेट कर रहे हैं, जी, जी। तो कंटिन्यू लगातार कितना देर तक आप प्लांट को चला सकते हैं? ये 960 आरपीएम का मोटर है, हैवी ड्यूटी मोटर है, चलाते रहिए इसको, अच्छा। चलाते रहिए, कोई दिक्कत पर घंटे कितना क्षमता है, कैपेसिटी है मोटर का? 4 क्विंटल 4 कुंटल पर घंटे निकाल हाँ, दो सकता है। दो दो चक्की मिलके। 2 चक्की मिल जी, करके। जी। और इसमें बिजली बिल जो है कितनी खपत हो जाएगी हर महीने ऐसा की? आपके काम के ऊपर डिपेंड करता है। कितना जितना आप हाँ, मोटर लेकिन चलाते एक हैं। बात है, हाँ, एक बात है कि वो अगर आप मान लीजिए कि आपका जहाँ 40,000 आना चाहिए, हाँ अगर वहाँ पे 20 आता है, हाँ। तो आप मान के चलिए है कि 50% कम है। 50%। हाँ, लेकिन जब वहाँ पे 60 जब आना चाहिए तो यहाँ पे 30 आएगा। यही है ना, 50% का मतलब ये है। हाँ हाँ, सही ऐसा बात। ही है। ये चीज़ कोई आकर के यहाँ लाइव देखे तो अच्छा है। अच्छा। हाँ। तो अगर इस बिजनेस को इंस्टॉल करवाना चाहे आपसे कोई, ठीक है, तो हम पूरे बिहार में इंस्टॉल कर सकते हैं? कहाँ तक जा सकते हैं? बिहार में ही नहीं और दूसरे स्टेट से भी हमको फ़ोन आता है। अभी तक दूसरे जगह पे कहीं लगाए नहीं हैं, हाँ। लेकिन लगा सकता है। अगर कहीं। हमारे वीडियोज के माध्यम से आपके पास लोग पहुंचता है तो आप इंस्टॉल करवा सकते हैं कहीं भी? हाँ 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 कहीं भी। हाँ। और एक और बात है, जो हम लोग प्लांट बनाते हैं ना, जो सामान भी जो इंस्ट्रूमेंट होगा वो बनाते हैं हम लोग,
उस पे जो गाड़ी में पेंट होता है डिको पेंट, वही हम लोग पेंट करते हैं। वो महंगा होता है, देखने में शाइनिंग होता है, उसमें ज़बरदस्त चीज़ है। तो ये जो ऑटोमेटिक क्लीनिंग का प्रोजेक्ट है या पार्ट है, यहाँ से बन के जाएगा कि वहाँ जाके नहीं, बनेगा? सब कुछ यहाँ से जाएगा, साथ में मिस्त्री जाएंगे, वहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। आप संतुष्ट हो जाइएगा, क्वालिटी देख लीजिएगा सब कुछ, इसके बाद फिर वापस आ जाइए, मिस्त्री आ जाएंगे। तो ये जो मशीन इंस्टॉल करने का प्रोसेस है, अगर नए नए बिजनेसमैन है उसे सही से ऑटोमेटिक ऑपरेट करने में शुरुआत में दिक्कत है, तो आपके तरफ से उसे सपोर्ट नहीं, हम बता रहे हैं आपको, ये जैसे कि आपको बताया, ये ऑटोमेटिक ही नहीं, ऑटो पायलट जैसा है। अच्छा। और उसमें क्या है कि इसमें जो सेंट्रीफ्यूगल लगा हुआ है, इसमें डबल मुंह, डबल बोरा है। हाँ। अगर आप कहीं बाहर में कुछ करने लगे, फंस गए, तो एक बोरा फुल हो जाने के बाद दूसरे में खुद ट्रांसफ़र होने लगेगा। दूसरी बात कि जब लाइट कटता है तो गेहूं का फ्लो रहता है वो चालू रहता है, उसको दौड़ के जाना पड़ता है बंद करने, जो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। इसलिए एक बच्चा भी इस प्लांट को दिन भर चला सकता है। हमारे कहना ये था कि अगर कोई नया बिजनेसमैन है तो शुरुआत में अगर ऑपरेट करने के लिए आता है आपके थ्रू सिस्टम लगाता है, ऐसा जटिल कुछ है ही नहीं, जटिल एक कुछ दिन नहीं। काफ़ी है, वो समझ लेगा, एक दिन काफ़ी, एक दिन में चल जाएगा। पहले ऐसा था कि मान लीजिए कि पाँच गो स्टार्टर लगा हुआ है, तो खुद हम लोगों को भी लिखना पड़ता था कि ये एलिवेटर के लिए है, ये ग्रेडर के लिए है, और ये क्या, अलग अलग लिखना पड़ता था। लेकिन उसमें 2 स्टार्टर ही जब होगा तो फिर याद करने और भूलने जैसा कुछ है ही नहीं। देखिए, हम आ चुके हैं मिल के अंदर और यहाँ समझते हैं इस मिल में खासियत क्या है, बताइए थोड़ा चक्की के बारे में। ये है 15 HP का मोटर, ठीक है, ये साधारण हर किसी के आपके चक्की में मिल जाएगा। हाँ, लेकिन इसके अलावा इसका दूसरा यूज कुछ नहीं होता है। लेकिन जैसा कि हमने दिखाया आपको, ये क्लीनिंग सेक्शन का जो 6 इंस्ट्रूमेंट है, अच्छा, ये हर अलग अलग इंस्ट्रूमेंट पे अलग अलग मोटर होता है, लेकिन यहाँ कहीं पे भी आपको मोटर नहीं मिलेगा। ये पूरा फ्री में चलेगा, इसी पर चलेगा। और आपको हम दिखा रहे हैं, इसको फ्री क्यों बोल रहे हैं, ये आपको दिखा रहे हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे एडजस्टमेंट है, इसको लूज कर दिए, ये हो गया एकदम। इसको फिर हम लोग टाइट कर देंगे। देखिए, ये साधारण सी बात है एकदम, ये हो गया टाइट, ठीक है। अब इसमें आपको यहाँ पे दिखाइए, एम्पियर मीटर दिखाइएगा, यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो? हाँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है। चालू करिए। देखिए यहाँ पे दिखाइए, सारा सिस्टम चल रहा है। तो देखा आपने, मैंने बिजनेस के बारे में सब चीज़ें बता दिया, चक्की भी आपको दिखा दिया कि किस तरह से चक्की चलती है। अब सर से लास्ट सवाल यही करेंगे कि जो इस बिजनेस में आना चाहते हैं, इस बिजनेस में रिस्क कितना है अदर बिजनेस के अलावा? नहीं, सबसे बढ़िया है, सबसे बढ़िया बिजनेस। बढ़िया इसलिए है ना कि किसी के पास पैसा ना हो, हाँ, तो बिना कपड़ा के रह सकता है, लेकिन रोटी तो चाहिए उसको। जिसके पास गेहूं है वो भी आप ही के पास पिसवाने आएगा, जिसको आटा चाहिए वो भी आप ही के पास आएगा। पिसाई पर केजी कितना हो जाता है? नहीं, हम लोग तो 1.5 रुपया ही लेते हैं, इसलिए कि हम जो अपना 2 रुपए तक भी लोग ले हाँ, सकते हैं। 2 रुपया भी है, उससे ज़्यादा भी है, अलग अलग जगह पे अलग अलग ही है। तो देखा दोस्तों, मैंने सब कुछ इस वीडियो में क्लियर बताया कि किस तरह से आप इस बिजनेस को कर सकते हैं और शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं देश भर में कहीं भी, तो नीचे दिए कॉन्टैक्ट नंबर से आप भैया से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, पूरी जानकारी ले सकते हैं। और साथ ही आप यहाँ पर आ करके अगर बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो बिजनेस को देख भी सकते हैं। वो सारा प्रोसेस आपको बताया जाएगा किस तरह से आप अपना प्लांट लगा सकते हैं और अपना बिजनेस आगे बढ़ा सकते हैं। आटा चक्की का एक ऐसा बिजनेस है जो कि गाँव, घर, शहर, छोटे बड़े सभी जगह काफ़ी डिमांडिंग में होता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।